नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनका मूल वेतन जो है वो 1.5 गुना बढ़ने वाला है। तो जब मूल वेतन 1.5 गुना बढ़ जाएगा तो उनके वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 50% डीए बढ़ने के बाद उनके मूल वेतन में और वेतन में भारी वृद्धि होने वाली है। तो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश कर्मचारियों का वेतन 4% बढ़ने के बाद अब 50% हो गया है, जो कि जनवरी महीने से लागू होगा, लेकिन आपको अप्रैल में मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च का जो बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा वो एरियर के रूप में जाएगा और अप्रैल के वेतन में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको ये बताते हैं कि 1.5 गुना आपका मूल वेतन कैसे बढ़ने वाला है। ये हमेशा नहीं बढ़ता है, आपको बताते हैं कि कब कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, किस स्थिति में बढ़ेगा। तो इसको समझिए पहले, कब शून्य होगा महंगाई भत्ता। जो महंगाई भत्ता 50% आपका हो गया है, ये कैसे शून्य होगा। जब आपका महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा तो आपके मूल वेतन में वो महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा, यानी जो 50% होगा वो महंगाई भत्ता आपके मूल वेतन में जुड़ जाएगा। कैसे होगा, आइए इसको पहले देख लेते हैं। एक्सपर्ट की माने तो जुलाई में नया महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा, क्योंकि सरकार साल में 2 बार ही महंगाई भत्ता बढ़ाती है। जनवरी के लिए मार्च में मंजूरी दे दी गई है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 से लागू होना है। ऐसे में महंगाई भत्ते को तभी मर्ज किया जाएगा और शून्य से इसकी कैलकुलेशन होगी। मतलब जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स से तय होगा कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा या 4%। ये स्थिति साफ होते ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरीज में 50% महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाएगा। यहाँ आप देखें, बेसिक सैलरी में मर्ज होगा 50% डीए। सरकार ने साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते वक्त महंगाई भत्ते डीए को शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता जैसे ही 50% तक पहुँचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा। 50% के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा उसे सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। जो बेसिक सैलरी है उसी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50% डीए का 9,000 रुपये मिलेगा, लेकिन 50% डीए होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। मतलब बेसिक सैलरी का रिवीजन होकर 27,000 रुपये हो जाएगा। यूपीएनएम की जो भी 9,212 की ज्वाइनिंग हुई है, जैसे कि उनका मूल वेतन है 21,500 और 3% इंक्रीमेंट लगा है, तो लगभग ये 22,700 के आसपास हो गया था। 22,700। अब जब इनका 22,700 हो गया तो इनका मूल वेतन अब कितना हो जाएगा, तो 50%। 22,000 का 11,000 ये हो गया और 300 ये, इसमें 22,700 में आपका ये जुड़ जाएगा 11,350 रुपया। मतलब मोटा मोटा बता रहे हैं, 11,350 रुपया ये जुड़ जाएगा। उसके बाद ये जुड़ने के बाद तब आपको जो महंगाई भत्ता मिलेगा उसका 4%, 5%, 4% या 3% जो भी महंगाई भत्ता मिलेगा उसको जोड़ा जाएगा। तो जब मूल वेतन में वृद्धि होता है
तो वेतन में भारी वृद्धि हो जाती है। इसलिए अब मूल वेतन जब बढ़ जाएगा आप लोगों का, तो ये वेतन एकाएक बढ़ने लगेगा, ज़्यादा वेतन मिलेगा। अभी जैसे जुलाई में 4% बढ़ेगा, तो आपको अब जैसे 22,700 है और ये 11 हो जाएगा 33, 34,800 मूल वेतन ही हो जाएगा और इसका 4% जोड़ेंगे तो आपका वेतन ऐसे 4% मिलेगा। फिर जनवरी में 4%, ऐसे ऐसे तो मूल वेतन में जो वृद्धि होती है वो काफ़ी वेतन बढ़ाने में मदद करती है। तो आपका वेतन अब बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ने वाला है। आपको 30,000 मिल रहा था, इस समय 32,500 के आसपास मिल रहा, 32,800, 700 कहीं कहीं मिल रहा। अब आपको और वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपका जो वेतन होगा 35 और 36,000 के बीच में आएगा, जैसे ही ये मूल वेतन में ऐड हो जाएगा। तो जुलाई में आशा है कि ये मूल वेतन में ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस समय 50% है। जैसे ही जुलाई में 3 या 4% ये बढ़ेगा, तुरंत आपका वेतन 35 और 36,000 के बीच में हो जाएगा। तो एक ही साल में आपका वेतन इतना बढ़ गया है। ऐसे ही निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। तो आप लोग वेतन को लेकर चिंता मत करें कि हमारा यूपीएनएम का इतना वेतन कम है, और जैसे ही 2800 ग्रेड पे लागू हो जाता है तो आपका वेतन और भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग निरंतर अपने काम पे ध्यान दें, अपना काम निरंतर करते रहें, मेहनत ईमानदारी से करें। निश्चित रूप से आपके वेतन में लगातार बढ़ोतरी होगी। और 2800 ग्रेड पे के लिए कोर्ट में चल ही रहा मैटर, जैसे ही सुनवाई होगी उसकी भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सैलरी के अलावा यूपीएनएम में या एनएम को और क्या-क्या मिलता है, किस किस मद से पैसा मिलता है। तो उसका हम वीडियो बना चुके हैं, यदि ना देखे हों तो आप लोग उसको देख लीजिए। यूपीएनएम को सैलरी के अतिरिक्त कौन-कौन से पैसे मिलते हैं, किस-किस मद से मिलते हैं, उसका पूरी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से दिया है। यदि ना देखे हों तो देख लीजिए, क्योंकि जो बाबू होते हैं सीएमओ ऑफिस को हों चाहे सीएससी पीएससी को हों, बहुत सारे इधर-उधर घुमाते हैं एनएम को, और तरह-तरह के हर ज़िले में वेतन भी दिया जाता है, कहीं कम कहीं एचआरए मिल रहा है, कहीं एचआरए नहीं मिल रहा है। हालाँकि जो सब सेंटर है उनको भी एचआरए मिलना चाहिए। एचआरए होता है 1900 के करीब, लेकिन यदि सेंटर है तो वहाँ 700-800 तब भी एचआरए मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी एचआरए नहीं दिया जा रहा। कुछ ज़िलों में 1-2 ज़िलों में एचआरए मिल रहा है, बाकी कहीं एचआरए नहीं दिया जा रहा है। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।